अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हम कैसे फ्री में ले सकते हैं। ये कोर्स मैंने खुद भी फ्री में लिया हुआ है। अगर आप इस कोर्स की कीमत जानेंगे तो वो 1 से 1.5 लाख के दरमियान होगी। तो इस सर्टिफिकेट को हम कैसे फ्री में ले सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है, तो आप भी ऐसे कैसे फ्री में ले सकते हैं। तो ये कोर्स किस बारे में है और कैसे फ्री में लेना है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ और इस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ कि ये कोर्स किस बारे में है। तो मैंने कोर्सेरा की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पे ये कोर्स है जो कि हम फ्री में लेने वाले हैं। अगर आप ऐसे लेंगे तो आपको $49 पर मंथ आपने पे करने होंगे, जो कि जाहिर सी बात है हर कोई तो पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम फ्री में भी ये कोर्स ले सकते हैं। अब ये कोर्स है किस बारे में, तो यहाँ पे देखें, इस कोर्स से आपको मिलेगी जॉब पोर्टफोलियो। मतलब ये स्किल्स हैं जो कि आप सीख जाएंगे। डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुलाइजेशन, केस स्टडी भी आपको करनी होगी। मतलब वहाँ पे एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आपको केस स्टडी दी जाएगी एक बिजनेस की, तो उसके हिसाब से आप डेटा एनालिटिक्स का वो जो सिनारियो होगा, डेटा क्लीनिंग, ये वो सारी चीज़ें करके आप देखेंगे। उसके बाद स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के ऊपर भी आपको काम दिया जाएगा और मेटा डेटा के ऊपर आप काम करेंगे। डेटा एथिक्स, एसक्यूएल, डेटा कैलकुलेशंस, डेटा एग्रीगेशन एंड आर प्रोग्रामिंग। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि यार ये अगर पाइथन का कोर्स होता तो ज़बरदस्त हो जाता। देखें, डेटा साइंस की अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं तो ये तो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं आती तो आपको अंदाज़ा तो होना चाहिए कि इस चीज़, ये जो आर के साथ इन्होंने कोर्स बनाया हुआ है तो इसमें क्या था। और इस कोर्स को आपको करने के फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे कि यार ये मैंने कोर्स किया हुआ है तो एक बेहतरीन सा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ भाई ये गूगल सर्टिफाइड बंदा है तो इसने कुछ ना कुछ तो किया हुई होगा। उसके बाद है, अगर आप व्यू ऑल स्किल्स करेंगे तो यहाँ पे देख लें, इसमें जो BI टूल यानी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ किया गया है वो है टेबलू। और प्रेजेंटेशन भी आपको सिखाई जाएगी, सिंपल साइज, डिटर्मिनेशन, डेटा इंटीग्रिटी, क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये सारे जितने भी स्किल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ भाई डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम इस कोर्स को कैसे ले सकते हैं। तो वो कोर्स लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, इंस्टेड ऑफ एनरोल फॉर फ्री, अगर आप फ्री में यहाँ पे एनरोल करेंगे तो वो आपको 7 दिन के लिए तो फ्री का ट्रायल दे देगा, लेकिन आगे चल के आपको $49 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फिनेंशियल एड अवेलेबल। तो इस कोर्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतने पैसे, तो वो फिनेंशियल एड भी अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि किसी भी जीमेल अकाउंट के साथ आप लॉगिन कर लें, तो यहाँ से मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ये वाला अकाउंट। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आएंगी, मतलब सेम ही चीज़ें होगी लेकिन आपने लॉगिन किया हुआ होगा। फॉर नाउ आई एम स्किपिंग दिस वन। और यहाँ पे फाइनेंशियल एड फिर से आप क्लिक कर दें और यहाँ पे ये देखें कि ये कोर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ कोर्सेज है, जिसमें आपको ये इतने सारे 8 कोर्सेज दिए जाएंगे। फाउंडेशन डेटा एवरीवेयर, आस्क क्वेश्चंस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग्स, प्रिपेयर डेटा फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रोसेस डेटा फॉर डर्टी टू क्लीन। मतलब इसमें ये होगा कि आपको डेटा क्लीनिंग, फाउंडेशन, मतलब जैसे ना बेसिक से लेके आपको ये चलाएंगे कि डेटा है क्या, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ कोर्सेज है, इसमें 8 कोर्सेज होंगे। तो एक के लिए लेट्स से, अब मैं इस पहले कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि आपने हर एक कोर्स के लिए अलग अलग से अप्लाई करना है, तो एक के लिए मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने सब के ऊपर अप्लाई कर देना है। मैं सब पे जो है वो अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये कोर्स पड़ा हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेशन कैन टेक अप टू 16 days टू बी रिव्यूड। तो ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 16 दिनों तक में भी हो सकता है कि उसको टाइम लग जाए। नेक्स्ट टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप जो है वो टेल अस अबाउट योर सेल्फ एजुकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैंने
कॉलेज डिग्री किया हुआ है। व्हाट्स योर एनुअल इनकम, तो यहाँ से मैं इसको कुछ भी बता देता हूँ, क्योंकि एनुअल इनकम है ही नहीं तो भाई मैं इसको बताऊँगा क्या, इसलिए तो फ्री में आया हुआ हूँ। यहाँ से हम डॉलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो प्लीज़ INR वाली रख लीजिएगा। मैं यहाँ से USD और मैं इसको 0 कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, अनएम्प्लॉयड कर दें या स्टूडेंट कर दें। उसके बाद है वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस फाइनेंशियल एड, तो ये करने के लिए आपने कुछ यहाँ पे ना लिखना होगा। तो वो करने के लिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी पड़नी है कि हाँ भाई इसको अप्लाई के लिए मैं ये चीज़ें हैं। अब यही वर्डिंग है जो आपने भी लिखनी है, तो ये प्लीज़ काइंडली इसको गो थ्रू कर लें। और ये सेम ही वर्डिंग आपने लिखनी है अगर आपको कोर्स फ्री में चाहिए तो। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको $0 कर देंगे और यहाँ से you will select how will you selected course will help you, आपको मतलब इस बारे में भी लिखना है। तो वो करने के लिए यहाँ से मैंने कुछ लिखा हुआ है तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यही वर्डिंग आपने एज इट इज़ ही लिख के यहाँ पे रखनी है और फिर टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर देना है। आई कमिट टू फिनिश दिस कोर्स, कोर्सेरा कोर्स, इन दोनों को आपने डबल टिक कर देना है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लीज़ टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये सेम वाला ही जो सेंटेंस है आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है और रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये देखें, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो पहला था और एप्लीकेशन यहाँ पे अगर एडिट करना चाहें तो वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपने पहले किया हुआ था। और फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। फिर से हम वापस आ जाएंगे। तो पहले के लिए हमने जो है वो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दिया है। अब सेकंड कोर्स को करने के लिए आपने वही तरीक़ा वारदात करनी है कि भाई नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वो जो पहला था उसके ऊपर आपने ये नेक्स्ट कर देना है। और जो पहली वर्डिंग थी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये सेम एज इट इज़ ही लिखी हुई होगी, लेकिन आपने सब के ऊपर जो है वो यहाँ पे डिग्री और ये 0 और अनएम्प्लॉयड जो भी आपका स्टेटस हो वो उस हिसाब से कर लें। और फिर ये करने के बाद नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे आप 0 कर दें। और यहाँ पे आप सेम ही जो दूसरी वर्डिंग है वो आपने पकड़ के एक बार आप लिख लेंगे तो कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो यही वर्डिंग आपने लिखनी है और इसको दोनों को डबल टिक कर देना है और ये एग्रीमेंट आपने एक्सेप्ट कर देना है। टर्म्स बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एग्री टू द टर्म्स अबव और आई एम नॉट रोबोट और रिव्यू के ऊपर जो है वो हम क्लिक कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो यहाँ से आप देख लें कि सेकंड स्टेप हमारा हो रहा है। ऐसी ही आपने 8 कोर्सेज़ के ऊपर 8 जो कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर आपने बारी बारी जो है वो सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन और विद इन 15 to 16 डेज़ ये आपको कोर्स मिल जाएगा कि हाँ भाई आप इसके काबिल हैं। ये बेसिकली एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और आपको मिल जाएगा कोर्स कि हाँ भाई ये आपका जो एड है वो अप्रूव हो चुका है और आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि डेटा के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।